हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जीके जीएस क्वीन। सो गाइज, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज फिर से मैं आप लोगों के लिए मार्क्समैन का टेस्ट सीरीज 90 लेकर आई हूं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जाकर विजिट करें। वहाँ पर मैं कंटिन्यूसली स्पेशली बिहार एसआई कैंडिडेट के लिए टेस्ट सीरीज करवा रही हूँ। आपको मेरे चैनल पर बिहार स्पेशल एंड बिहार एसआई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑलरेडी अपलोडेड मिलेंगे। तो चलिए फ्रेंड, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करूंगी। पीडीएफ और लेटेस्ट अपडेट के लिए आप मुझसे टेलीग्राम चैनल के साथ भी जुड़ सकते हैं और उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिलेगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप देख सकते हैं कि यदि राष्ट्रीय जल मिशन सही ढंग से और पूर्णतः लागू किया जाए तो देश पर उसका क्या इफेक्ट होगा। आप पढ़िए इसे। और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी केवल फर्स्ट और सेकंड। नेक्स्ट है कि जल शुद्धिकरण प्रणालियों में अल्ट्रा वायलेट रेज की क्या भूमिका है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फ्रेंड, यानी केवल फर्स्ट। फर्स्ट है कि यह जल में अपशिष्ट नुकसानदेह सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रदूषण नियंत्रण के उद्देश्य से राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना के अंतर्गत जिन शहरी क्षेत्रों में पड़ने वाले जलमग्न भूमि को चुना गया वे हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ। भोज मध्य प्रदेश का, सुखना चंडीगढ़ तथा पिचोला राजस्थान। नेक्स्ट फोर्थ में आप देख सकते हैं मैच द फॉलोइंग है और फोर्थ का जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड वो ऑप्शन नंबर क्या है, तो डी है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन से एक सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी, यानी शांति घाटी आंदोलन बाबा आमटे के द्वारा नहीं, डॉक्टर सलीम अली के द्वारा चलाया गया था। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी। अगर एसिड रेन की बात करें तो वो नाइट्रिक एसिड की वजह से नहीं, एसिड रेन में सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड मौजूद रहती हैं। आप यहाँ पर मैच द फॉलोइंग देख सकते हैं, महत्वपूर्ण दिवस दिया हुआ है और कौन कौन से पार्टिकुलर डेट में वो दिवस मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट है। 8 में भी आप मैच द फॉलोइंग देख सकते हैं फ्रेंड, वैज्ञानिक और उपलब्धि का नाम है और 8 का जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड वो ऑप्शन नंबर सी है। 9 है कि जैव मूल एस्फॉल्ट यानी बायो एस्फॉल्ट पदार्थ का क्या महत्व है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। तो चलिए 10th है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सुमेलित नहीं, जबकि ए, बी और डी ये तीनों सुमेलित हैं। नेक्स्ट है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो 11th का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी केवल सेकंड सही है कि गिरगिट एक आंख से आगे की ओर तथा उसी समय दूसरी आंख से पीछे की ओर देखने की कैपेसिटी गिरगिट रखता है। नेक्स्ट 12th है कि माइकोराइजल जैव प्रौद्योगिकी को निम्नलिखित स्थलों के पुनर्वासन में उपयोग में लाया जाता है क्योंकि कवक मूल के द्वारा पौधों में, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, सब के सब सही हैं। पौधों में सूखे का प्रतिरोध करने एवं अवशोषण क्षेत्र बढ़ाने की क्षमता आ जाती है। पीएच वैल्यू की अगर बात करें तो पीएच की अति सीमाओं को सहन करने की कैपेसिटी आ जाती है एंड रोगग्रस्तता से प्रतिरोध की क्षमता आ जाती है। तो चलिए 13th की तरफ बढ़ रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं, तो ऑप्शन नंबर ए यानी केवल फर्स्ट सही है। तो चलिए 14th है कि भारतीय कृषि में परिस्थितियों के संदर्भ में संरक्षण कृषि की संकल्पना का महत्व बढ़ जाता है। निम्नलिखित में से कौन कौन से संरक्षण कृषि के अंतर्गत आते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फ्रेंड, यानी सेकंड, फोर्थ और फिफ्थ। सेकंड है न्यूनतम जोत को अपनाना, मृदा धरातल को ढकने के लिए फसल अवशिष्ट का उपयोग तथा स्थानिक एवं कलिक फसल अनुक्रमण फसल आवर्तों को अपनाना। तो चलिए फ्रेंड आगे बढ़ रहे हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ कि भारत में विकसित अनुवांशिकता रूपांतरित सरसों यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड सरसों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 15th का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फ्रेंड, यानी केवल सेकंड सही है कि जीएम सरसों में वे जीन होते हैं जो पादप में पर परागन और संकरण को सूकर बनाते हैं। तो चलिए फ्रेंड आगे बढ़ रहे हैं 16th की तरफ कि कृषि मृदाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी केवल थर्ड कि कुछ समयावधि तक सिंचाई कुछ कृषि भूमियों के लवणीभवन में योगदान कर सकती है। 17 है कि भारत में जैविक कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आप पढ़िए इसे। और 17 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी केवल सेकंड और थर्ड सही है। नेक्स्ट छठा व्यापक विलोप, यानी छठा विलोप यह शब्द किसकी विवेचना के संदर्भ में प्रायः उल्लिखित होता है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फ्रेंड, यानी मानव द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग, प्राकृतिक आवासों का नाश, परितंत्र का विनाश, प्रदूषण और वैश्विक जलवायु परिवर्तन। 19th आप यहाँ पर एसर्शन और रीजन देख सकते हैं और 19th का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट यहाँ पर 20 में भी एसर्शन और रीजन आपका दिया हुआ है और ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। नेक्स्ट 21 में भी आप एसर्शन और रीजन देख सकते हैं फ्रेंड, तो 21 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट यहाँ पर आप मैच द फॉलोइंग देख सकते हैं और इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, यानी बिरजू महाराज की अगर बात करें तो वो कथक से रिलेटेड हैं, हरि प्रसाद चौरसिया बांसुरी से, अली अकबर सरोज से तथा जाकिर हुसैन की अगर बात करते हैं तो वो तबला से। तो चलिए आगे बढ़ रहे हैं 23rd की तरफ। यहाँ पर भी मैच द फॉलोइंग है, 23rd का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट यहाँ पर भी मैच द फॉलोइंग है 24 में और करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है फ्रेंड, यानी ख्याल की अगर बात करते हैं तो ख्याल सूरज खान से रिलेटेड है, पखावाज पंडित अयोध्या प्रसाद से, वीणा वादन शादिक अली खान से तथा तबला वीरू मिश्रा से। तो चलिए 25 आप यहाँ पर देख लीजिए और 25 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आप बैक कर मिला सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर भी मैच द फॉलोइंग है, 26 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, यानी रविशंकर की अगर बात करें तो वो सितार से रिलेटेड है, हरि प्रसाद चौरसिया बांसुरी से, ओमकार नाथ ठाकुर वायलन से तथा बिस्मिल्लाह खां सहनाई वादक थे, ये सबको पता है। नेक्स्ट आप यहाँ पर 27 में भी मैच द फॉलोइंग देख सकते हैं और 27 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड वो होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए 28 में भी मैच द फॉलोइंग है, 28 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, यानी रुक्मिणी देवी की अगर बात करें तो भारतनाट्यम नृत्य करती हैं, कुमार गंधर्व शास्त्रीय गायन से रिलेटेड हैं, बिरजू महाराज कथक नृत्य तथा राकेश शर्मा अंतरिक्ष यात्री हैं। तो चलिए 29 है कि निम्न में से कौन से कथन सही हैं? तो ऑप्शन नंबर ए, यानी हरि प्रसाद चौरसिया बांसुरी से रिलेटेड हैं, बिस्मिल्लाह खां की अगर बात करते हैं तो वो शहनाई से, अल्लाह रखा खां तबला से तथा जाकिर हुसैन भी तबला से रिलेटेड हैं। 30 में आप मैच द फॉलोइंग देख सकते हैं और ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 31 भी मैच द फॉलोइंग है और 31 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट 32 भी मैच द फॉलोइंग है गाइज और 32 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। 33 की अगर बात कर लें तो यहाँ पर भी प्रसिद्ध व्यक्ति और किसके लिए प्रसिद्ध है तो वो दिया हुआ है, 33 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। आप बैक कर मिला सकते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित प्रसिद्ध नामों पर विचार कीजिए, उपरोक्त में से कौन कलाकार के रूप में विख्यात हैं? तो सब के सब अमृता शेरगिल, विकास भट्टाचार्य जी, NS बेंद्र तथा सुबोध गुप्ता। तो चलिए 35 में भी आप मैच द फॉलोइंग देख सकते हैं और ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, यानी अमृता शेरगिल की अगर बात करते हैं तो वो चित्रकार यानी पेंटर हैं, भीमसेन जोशी गायक या गायिका, रुक्मिणी देवी अरुंडले की अगर हम लोग बात करें तो नर्तक या नर्तकी, और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कवि हैं। तो चलिए 38 की अगर बात कर लेते हैं, सुमेलित करना यहाँ पर भी मैच द फॉलोइंग है और 38 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है फ्रेंड। ठीक है ना, क्या है? सी है। सॉरी फ्रेंड 36। तो चलिए फ्रेंड 36 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर क्या है फ्रेंड? तो बी है, यानी तस्लीमा नसरीन की अगर बात करते हैं तो वे लज्जा, सलमान रुश्दी सैनेटिक वर्सेज, MF हुसैन की अगर बात करते हैं तो वो पेंटर है, रुक्मिणी अरुंडले की अगर बात करते हैं तो वो नृत्य करती हैं। तो चलिए ऑप्शन नंबर बी 36 का यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट 37 है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी, जाकिर हुसैन हारमोनियम नहीं तबला वादक थे। तो चलिए 38 की हम लोग बात कर लेते हैं कि लोक नृत्य रूपों और राज्यों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी, झूमर की अगर बात करें तो वो हरियाणा का लोक नृत्य नहीं है, झूमर छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है। नेक्स्ट आप यहाँ पर मैच द फॉलोइंग देख सकते हैं, 39 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, यानी कुचिपुड़ी की अगर बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश, भारतनाट्यम तमिलनाडु, कथक उत्तर प्रदेश तथा ओडिसी जो है वो ओडिशा राज्य की लोक नृत्य है। यहाँ पर आप मैच द फॉलोइंग देख सकते हैं और इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड 40 का
वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा लंबा था, इसलिए आप बैक कर कर मिला लीजिएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी, यानी भारत की प्रथम अभिनेत्री मीना कुमारी नहीं थी, देविका रानी थी। तो चलिए 42 की अगर बात कर ले, यहाँ पर मैच द फॉलोइंग है, और 42 का जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड वो ऑप्शन नंबर डी है, यानी भानु भारती की अगर बात करते हैं तो वो रंगशाला निर्देशक, माइक पांडे की अगर बात करें तो वन्य जीव फिल्म निर्माता, मोहम्मद जहूर खय्याम संगीतकार तथा विंदा करंदीकर की अगर बात करते हैं तो वो कवि एवं साहित्यकार। तो चलिए 43 में भी आप मैच द फॉलोइंग देख सकते हैं और ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर 43 का करेक्ट हो रहा है। तो चलिए फ्रेंड 44 में भी मैच द फॉलोइंग है और ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर भी करेक्ट है, यानी संतोष यादव की अगर बात करते हैं तो वो पर्वतारोही के लिए प्रसिद्ध हैं। ओपरा विनफ्रे की अगर बात करें तो टीवी होस्ट, ऑस्कर वाइल्ड की अगर बात करते हैं तो नाटककार तथा लेखक, और पी साई नाथ की बात करते हैं तो वो रिलेटेड हैं पत्रकार से। तो चलिए 44 में भी आप देख सकते हैं कि पुस्तकालय किस स्थान पर सिचुएटेड है, तो अगर सरस्वती महल पुस्तकालय की बात करें तो वो तंजावुर में है। लाइब्रेरी ऑफ तिब्बतन वर्क एंड आर्काइव्स की बात करते हैं तो वो धर्मशाला में है। रचा लाइब्रेरी की अगर बात कर लें तो वो रामपुर में, तथा खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी जो है वो पटना में है। तो चलिए फ्रेंड हम लोग आगे बढ़ रहे हैं 46 की तरफ कि नीचे महिलाओं के परंपरागत परिधानों एवं राज्यों की एक सूची दी गई, उनमें से कौन एक सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी, यानी मुंडू परिधान छत्तीसगढ़ के लोग नहीं केरल के लोग पहनते हैं। तो चलिए 47 में आप मैच द फॉलोइंग देख सकते हैं और 47 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट 48 में भी मैच द फॉलोइंग है फ्रेंड और ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर भी करेक्ट है। तो चलिए 49 में भी आप मैच द फॉलोइंग देख सकते हैं और 49 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, यानी भटनागर पुरस्कार की अगर बात करें तो किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो फिल्म में। बीसी राय पुरस्कार औषधि में, दादा साहब फाल्के पुरस्कार भटनागर पुरस्कार विज्ञान में दिया जाता है। बीसी राय पुरस्कार की अगर बात करते हैं तो वो औषधि में, दादा साहब फाल्के पुरस्कार फिल्म में, तथा गंधर्व पुरस्कार जो दिया जाता है वो शास्त्रीय कला में दिया जाता है। नेक्स्ट है कि एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं, तो ऑप्शन नंबर बी, यह अंतरिक्ष विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन है। तो चलिए फ्रेंड 51 की हम लोग बात कर लेते हैं कि ओलंपिक डे गॉर्जेस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर सी, उसे राजद्रोह के लिए राष्ट्रीय सभा द्वारा जेल भेजा गया था। नेक्स्ट 52 है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी, यानी आइलैंड ऑफ लास्ट गर्ल्स जो पुस्तक है उसकी रचना कुणाल बासु ने नहीं, मंजुला पद्मनाभन ने की है। तो चलिए 53 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संधि नहीं है, तो विकास के अधिकार पर घोषणा यह संधि नहीं है। नेक्स्ट है निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी घटना उनके घटित होने के वर्ष के साथ सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए, यानी विश्वव्यापी अंतः बैंकिंग निधि अंतरण इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली स्विफ्ट का प्रारंभ 1985 में नहीं 1973 में हुआ था, बाकी सब सही हैं। नेक्स्ट है कि रेनेसां मानवतावादी संस्कृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन से एक सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी, इसने भौतिक संपत्ति, सत्ता और गौरव की आलोचना की। नेक्स्ट फ्रेंड 56 है कि रोहतांग सुरंग के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी यह 5000 फीट की ऊंचाई पर सिचुएटेड नहीं है, यह 10,000 फीट की ऊंचाई पर सिचुएटेड है रोहतांग सुरंग। बाकी सब आप ऑप्शन यहाँ पर देख लीजिए, बाकी सब सही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, निम्नलिखित में से कौन सी उपरोक्त घटना का सही कालानुक्रम है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी एयर इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया और यह राष्ट्रीय वाहक बन गया, ठीक है ना। तो यह बात जो हुआ था वो 1953 में हुआ था। उसके बाद भारत का उस समय का सबसे बड़ा बैंक इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जिसका नाम चेंज कर SBI रख दिया गया, यह काम 1955 में हुआ। उसके बाद भारत के किसी राज्य में सर्वप्रथम लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई साम्यवादी दल की सरकार 1957 में हुई, तथा इस सीरीज में लास्ट पोजीशन पर गोवा स्वतंत्र भारत का अंग 1961 में बना। तो चलिए आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 58 की तरफ। यहाँ पर मैच द फॉलोइंग आप देख सकते हैं और इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट 59 में भी मैच द फॉलोइंग है फ्रेंड और 59 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है।
नेक्स्ट अगर 60 की बात कर लेते हैं तो 60 है कि निम्नलिखित में से भारत के कौन से राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत घोषित किए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यानी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड केवलादेव नेशनल पार्क, सुंदरबन नेशनल पार्क तथा काजीरंगा नेशनल पार्क। तो चलिए 61 है कि निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए, उपरोक्त में से कौन कौन आसियान के मुक्त व्यापार भागीदारों में से हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यानी फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, कौन सा युग्म सही सुमेलित है। तो 62 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फ्रेंड, यानी फर्स्ट और सेकंड यहाँ पर सही सुमेलित है, थर्ड और फोर्थ नहीं है। थर्ड है कि राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र यानी NRSC वो देहरादून उत्तराखंड में सिचुएटेड नहीं है, यह हैदराबाद में है, तथा भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान हैदराबाद में नहीं देहरादून में सिचुएटेड है। तो चलिए फ्रेंड 68 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, कौन से युग्म सही सुमेलित हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यानी फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट है कि चपचार कूट त्यौहार मिजोरम का है और खोंगजोम परबा गाथा गीत मणिपुर का है। अगर थांग टा नृत्य की बात करें तो थांग टा नृत्य सिक्किम का नहीं मणिपुर का है। तो चलिए 64 है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। 64 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। 64 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फर्स्ट और फोर्थ। नेक्स्ट 65 है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, कौन सा युग्म सही सुमेलित है। तो ऑप्शन नंबर ए यानी केवल फर्स्ट है, सेकंड और थर्ड गलत है। सेकंड है कि सुजनी कढ़ाई जो शिल्प है वो महाराष्ट्र की नहीं बिहार की फेमस है, तथा उप्पाड़ा जामदानी साड़ी कर्नाटक की नहीं आंध्र प्रदेश की फेमस है। तो चलिए आगे बढ़ रहे हैं कि राष्ट्रीय जल अकेडमी यानी NWA के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन नंबर ए यानी केवल फर्स्ट। सेकंड है कि NWA नई दिल्ली में स्थित है, जी नहीं, NWA महाराष्ट्र का जो पुणे क्षेत्र है वहाँ सिचुएटेड है। नेक्स्ट है कि भारतीय तटरक्षक की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यानी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट है कि अब तट सुरक्षा समन्वयन प्राधिकार भारतीय तटरक्षक को सौंपा गया है। यह तटीय और समुद्री सीमा के लिए आसूचना एजेंसी का मार्गदर्शन करता है तथा भूभागीय जल क्षेत्र में तटीय सुरक्षा। तो चलिए फ्रेंड 68 है कि बारबारियन पद के प्रयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो 68 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ऑलिव रिडले कछुआ के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो पढ़िए आप इसे, और इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी फर्स्ट और सेकेंड। नेक्स्ट है कि भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी ITPR के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ऑप्शन नंबर डी यानी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है कि अप्रवासी सत्वों द्वारा दी जा रही ऑनलाइन विज्ञापन सेवाओं पर भारत द्वारा 6% समकरण कर लगाए जाने के निर्णय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं। आप पढ़िए इसे, और इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। नेक्स्ट है कि किसी देश की नाभिकीय पूर्तिकर्ता समूह के सदस्य बनने का परिणाम है। 72 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फ्रेंड, यानी केवल फर्स्ट। नेक्स्ट है कि जलवायु अनुकूली कृषि के लिए वैश्विक सहबंध ग्लोबल अलायंस फॉर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी केवल सेकेंड, कि GACSA में सदस्यता से कोई बंधकारी दायित्व उत्पन्न नहीं होता। तो चलिए भारत में सौर ऊर्जा उत्पादन के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड सही है। ठीक है ना फ्रेंड। फर्स्ट है कि भारत प्रकाश वोल्टीय इकाइयों में प्रयोग में आने वाले सिलिकॉन वेफर्स का दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है, गलत है। अगर पहले देश की बात करें तो वो चीन आती है। सौर ऊर्जा शुल्क का निर्धारण भारतीय सौर ऊर्जा निगम के द्वारा किया जाता है, जी नहीं, सौर ऊर्जा शुल्क का निर्धारण CERC यानी केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण आयोग के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है कि भारतीय क्षेत्र संचालन उपग्रह प्रणाली इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आप पढ़िए इसे, और इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी केवल फर्स्ट सही है। तो चलिए 76 है कि भारत के उपग्रह प्रमोचित करने वाले वाहनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है फ्रेंड, यानी केवल फर्स्ट सही है। नेक्स्ट है कि भारतीय राजमार्ग अभियंता एकेडमी के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यानी फर्स्ट और सेकंड बोथ आर राइट।
नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा सुमेलित है, तो ऑप्शन नंबर डी यानी सब के सब सुमेलित हैं। अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष 2015 में मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय दलहन 2017, समावेशी पर्यटन विकास केंद्र 2017 और अंतर्राष्ट्रीय स्वदेशी भाषा वर्ष 2019। तो चलिए फ्रेंड आगे बढ़ रहे हैं 79 की तरफ कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कौन से कथन सही हैं। तो 79 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी तीनों के तीनों कथन सही है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी यानी प्रथम विज्ञान केंद्र आरा में नहीं, प्रथम विज्ञान केंद्र जिसका नाम श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र था वो पटना में सिचुएटेड है। तो चलिए 81 है कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी यानी पाकिस्तान एट द टेल्म की अगर बात करें तो वो श्रीनाथ राघवन से नहीं तिलक देवाशर से रिलेटेड है। नेक्स्ट है कि अमोनिया में नाइट्रेट का तनुकरण निम्नलिखित में से किसके माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर ए यानी जेवार्डा मिश्र धातु का प्रयोग करके क्षारीय माध्यम में। नेक्स्ट है कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज द्वारा प्रकाशित द रेड डाटा बुक में क्या उल्लिखित किया गया है कि पादपों और पशुओं की संकटापन्न प्रजातियां जो एंडेंजर्ड स्पीसीज में होते हैं। नेक्स्ट है कि मलजल के कचरे का निपटान किस में किया जाता है, तो ग्रीट चैम्बर में। नेक्स्ट वर्ष 1969 में सबसे पहले किस देश में पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन औपचारिक रूप से स्थापित किया गया, तो 85 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यूनाइटेड स्टेट्स में। नेक्स्ट पैन द्वारा सर्वाधिक प्रभावित सल्फर युक्त एमिनो एसिड क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी यानी मिथोनाइन। नेक्स्ट है कि जल विभव सबसे कम किस में रहता है, तो लवणीय मृदा युक्त पादप में। नेक्स्ट मृदा में धान की पैदावार को बढ़ाने वाला मुक्त जीवी जीवाणु कौन सा है, तो एनाबीना। नेक्स्ट 89 है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी रक्त वाहिका कौन सी है, तो ऑप्शन बी यानी महाधमनी। नेक्स्ट मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन रक्त कैल्शियम और फॉस्फेट को नियंत्रित करता है, तो ऑप्शन नंबर सी यानी पैराथायराइड हार्मोन। नेक्स्ट केंचुओं के प्रत्येक शरीरांग को क्या कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी यानी विखंड। नेक्स्ट है कि अधिकांश कीट श्वास कैसे लेते हैं, तो ऑप्शन सी यानी श्वसन प्रणाली के द्वारा। नेक्स्ट न्यूक्लियर प्रतिक्रिया में किसका संरक्षण होता है, तो ऑप्शन नंबर डी यानी द्रव्य ऊर्जा और संवेग का। तो चलिए 94 है कि जब कोई कण और कोई प्रतिकण परस्पर संपर्क में आते हैं तो वे क्या करते हैं, तो एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो चलिए फ्रेंड 95 की अगर बात कर लेते हैं कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए यानी तात्कालिक प्रक्रिया है। नेक्स्ट है कि सरल रेखा PQ के साथ स्थिर गति से घूमने वाले कण के लिए चक्करमापी कैसा होता है, तो PQ के समानांतर सरल रेखा। नेक्स्ट है कि स्मृति कोशी मेमोरी के लिए चुंबकीय ड्रम का प्रयोग करने वाले प्रथम कंप्यूटर कौन सा था, तो IBM 650। तो चलिए फ्रेंड 98 की बात कर लेते हैं कि निम्नलिखित में से फीको यानी पहले आओ पहले जाओ संरचना बताइए, तो ऑप्शन नंबर बी यानी पंक्ति। 99 है कि एल्यूमिनियम किसमें घुले हुए शुद्ध Al2O3 के विद्युत अपघटन द्वारा प्राप्त किया जाता है, तो ऑप्शन बी यानी क्रायोलाइट। लास्ट क्वेश्चन नंबर 100 है कि सेल्यूलोज का पूर्ण जल अपघटन क्या देता है, तो डी ग्लूकोज। तो चलिए फ्रेंड मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।